देखिए अब यहां पर बेटा सुनिए, आज हम लोग सीवी क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन, सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल देखिए जो बार बार मेरे से पूछा जा रहा है। ये एक रॉड है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये एक रॉड है बेटा। क्वेश्चन समझ लीजिए, कोई बुराई नहीं है, क्वेश्चन समझ लीजिए, काम का है। ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ध्यान से सुनिए, देखिए टू थिन यूनिफॉर्म रॉड्स, दो थिन यूनिफॉर्म रॉड्स है। सृजन दीदी सुनिएगा, सेम लेंथ, यानी दोनों रॉड की लेंथ क्या बेटा, सेम। मान लीजिए लेंथ एल है तो इसका भी लेंथ कितना हो गया, एल। क्लियर। अब बोलता है बट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी ये दोनों रॉड अलग अलग मटेरियल के बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या सेम लेंथ के रॉड मास सेम हो पाएंगे? तो नहीं। अगर मटेरियल अलग अलग है तो डेंसिटी भी अलग अलग होगी, तो मासेस भी अलग अलग होंगे। ओके। अब क्वेश्चन बोलता है देन द सेंटर ऑफ मास कैन बी, सेंटर ऑफ मास कैन बी, तो कहता है इनमें से कौन सा सेंटर ऑफ मास हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन L/2 L/2, सेकेंड ऑप्शन सुनिएगा 2L/3 L/2, थर्ड ऑप्शन L/3 L/3, लास्ट ऑप्शन L/3 L/6। सुनिए, यानी बेटा सेंटर ऑफ मास कहां हो सकता है, ठीक है ना। मासेज हमें नहीं मालूम है, बस हमको बताना है कि यही हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। इस रॉड, ये रॉड का मास सेंटर पे आएगा, दैट इज M1, बोलो सही। और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा कितना होगा, L/2, 0, वाई कोऑर्डिनेट 0। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे M2 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट L/2। बोलो क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, सेंटर ऑफ मास जो होगा, अब समझ लो रॉड भूल जाना, रॉड बिल्कुल भूल जाना, दो पार्टिकल का सिस्टम है सेंटर ऑफ मास। तो क्या ये दोनों को मिलाने वाले लाइन पर ही होगा? ये जो लाइन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करी इसी पर ना सेंटर ऑफ मास होगा। या तो यहां होगा, मास सेम होता तो यहां होता, लेकिन मास तो डिफरेंट है, मास तो डिफरेंट है क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है, यानी सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होगा, है ना बेटा, बीचों बीच नहीं होगा, है ना। मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं होगा। अगर बीचों बीच होता है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाता, लेकिन क्योंकि मास अलग अलग है, बोला डिफरेंट मटेरियल का बना है। अगर बोलता मे बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, तो हम बोलते हो सकता है सेम भी हो सकता था। मे वर्ड यूज नहीं किया है, बोला डिफरेंट मटेरियल का ही बना हुआ है, तो हम बोलते भैया सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं होगा, है ना। तो पहली बात तो जो हमारे को बोला है L/2 L/2, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो इक्वल है वो काट देंगे। क्लियर यहां तक। अब यहां पर बेटा अब हमारे पास B है और D है। अच्छा एक बात सुनो, एक मिनट सुनना, अब इसमें से कौन सा हो सकता है? अच्छा देखिए B 2L/3 है और L/2 है। अच्छा देखिए y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, L/2। अच्छा सोचिए, अगर सेंटर ऑफ मास सपोज दैट यहां पर है, तो y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस, y एक्सिस की तरफ डिस्टेंस। तो सोच के देखो, अगर आपसे बोले y कोऑर्डिनेट L/2 है, मतलब ये दूरी L/2 है, तो ये पॉइंट यहां पर होगा कि यहां पर होगा, यहां पर हो जाएगा ना। L/2 तो ये है ना, सेंटर ऑफ मास तो L/2 से कम होना चाहिए ना, L/2 से तो बड़ा नहीं हो सकेगा, L/2 तो यहीं पर है, और y कोऑर्डिनेट L/2 से तो कम आएगा ना। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट बोला L/2 बोला, मैंने नहीं यार ये तो रॉन्ग है, L/2 तो संभव ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ऐसा? अच्छा एक बात बताओ ना, चलो मान लो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता है कि M2 बहुत ज्यादा भारी हो सकता है सुपर डेंस हो। अच्छा सर ठीक है, सुपर डेंस है, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके करीब आ गया, तो हम बोलेंगे ठीक है L/2 यहां हो गया, तो फिर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ गया तो x की तरफ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ x कोऑर्डिनेट 2L/3 है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है, तो ये कट गया। डी ऑप्शन L/3 L/6।
L/3 x कोऑर्डिनेट, हाँ ये L/2 होता है यहां तक, सेंटर ऑफ मास जैसे मान लो यहां पर है कहीं पर, तो हाँ ये कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट L/3 हो सकता है, यस L/3 हो सकता है, सही बात है। L/6, L/2 का कमी होगा ना L/6, हाँ L/6 भी होता है, यस ये हो सकता है, ऐसा सेंटर ऑफ मास पॉसिबल है, तो हम बोलेंगे यस ये दिस आंसर इज पॉसिबल। तो पहले बताओ बेटा A और C क्यों कटा? क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स हैं, मास सेम नहीं हो पाएंगे, तो x और y कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये क्लियर? तो x और y कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन नहीं देंगे। ठीक, बी ऑप्शन क्यों हट गया, क्यों गलत हो गया? क्योंकि y कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो कितना है L/2, और सोचो ना x कोऑर्डिनेट भी 2L/3, ये भी गलत है, क्योंकि 2/3 कितना होता है 0.6 होता है ना, L/2 से बड़ा हो जाएगा, अब ज्यादा ज्यादा सेंटर ऑफ मास यहां तक हो सकता है, L/2 से बड़ा भी नहीं, तो x कोऑर्डिनेट ये हो नहीं पाएगा और y कोऑर्डिनेट ये भी नहीं हो पाएगा, इसलिए b तो बहुत गलत है, b तो बेहद गलत है, 2L/3 भी बड़ा कर दिया वो तो गलत ही, L/2 भी गलत है, और डी ऑप्शन इसलिए पॉसिबल है कि हाँ L/2 से कम होगा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट भी L/2 से कम होगा और अलग अलग होगा, यस दिस इज पॉसिबल, L/3, L/6, इसलिए सेंटर ऑफ मास कैन बी डी ऑप्शन। बोलो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई सवाल पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं कि सर कोई आपका तर्क हो, कोई आपका कुछ हो, कुतर्क हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुतर्क है, एक सृष्टि का कुतर्क है, बोलो कुतर्क। हाँ। इतना हम अप्रोच नहीं लगा पाए तो, हाँ हाँ बोलो बोलो ना, प्रॉपर मेथड नहीं है, थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें तुम कोई कैलकुलेशन करवाना चाहती हो क्या? नहीं मैं है ही नहीं, कैलकुलेशन करने जाओगी तो नीट का एग्जाम छोड़ के तुमको फिर वहां अपना काम करना होगा कि चलो भाई एग्जाम छोड़ो, सब तो होता रहता है, दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ नहीं वो आप पतला रॉड मानिए जो मैंने बना, हाँ वो पतला रॉड मानना है, डोंट वरी बेटा, शांत बोलो, सबको समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल। जी 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 दिल्ली पुलिस हाजिर है, परेशान मत होइए सृजन दीदी, अभी मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा, ठीक है, शांत, अभी तो हम शुरू हुए हैं ना। हाँ बेटा 5th का आंसर गलत है, हाँ अरे सुनिए इस मॉड्यूल में, रुक जाइए आप ही की बात, हाँ बोलो बोलो बोलो, A/6 आ रहा है कहीं पर A/6 ऑप्शन में? तो मैं गलत तो बोल ही रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ गलतियां हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक डिस्क है और ये इसमें से इतना पोर्शन काटते हैं तो बचा हुआ सेंटर ऑफ मास, बचे हुए पार्टिकल का, बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास R/6 पर होता है। अगर मैं रेडियस a मान लूं तो A/6 होना चाहिए, A/6 नहीं है, गड़बड़ है, कृपया इसे हम सुधार लेंगे। बोलो क्लियर हो गया? टेंशन नहीं लेना, डोंट वरी, गलत है तो गलत है, समझ गए? फिर सुनिए, एक मिनट, इस मॉड्यूल के अंदर 6th क्वेश्चन में भी गड़बड़ है। हाँ रुक जाइए, अरे आप ही की बात कर रहा हूं भाई, आप क्यों शोर मचा रहे हैं? हाँ परंतु मैं 6th क्वेश्चन, चाचा थोड़ा, परंतु मैं 6th क्वेश्चन बनाकर दिखा देता हूं, परंतु मैं 6th क्वेश्चन बनाकर दिखा देता हूं, मुंडी को आप ऊपर रखिएगा। अच्छा गलत है या सही अभी ये पता चल जाए, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है ऑप्शन सही हो। एक मिनट, हालांकि ये सही आएगा, एक जगह मैंने गड़बड़ करा है कैलकुलेशन में, रुक जाओ, हाँ सही आएगा, बना रहा हूं। इधर देखो बेटा, अरे इधर देखो, अच्छा ये देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका ये वाला साइड है 4R, अच्छा ये वाला नहीं दिया तो पता कर सकते हैं, अगर ये सर्कुलर डिस्क है तो देखिए ये वाला डिस्क का लेंथ कितना होगा 2R होगा ना, क्योंकि रेडियस दिया है R दिया है ना, यहां से यहां तक 2R, ये भी होगा 2R, ऐसा मान लेते हैं अभी तक। तो क्या ये स्क्वायर प्लेट हो गया?
अब मैं इस बात से असंतुष्ट क्यों है, सुनिएगा ध्यान से। मैं असंतुष्ट 4R से क्यों हूं? क्योंकि यहां पर बेटा प्रॉब्लम है कि ये R है, ये R है, ये 2R है ना? तो ये वाला R और ये वाला R होना चाहिए था, है ना? फिर भी तो मैंने स्क्वायर प्लेट ही मान के बनाया था क्वेश्चन, और आंसर नहीं आ रहा था। लेकिन मैं फिर से आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूं। एक बच्चा मेरे से बाहर पूछा, बोला सर बनाइए, और नहीं आया। कोई बात नहीं, आपके सामने फिर से बना रहा हूं, बोल तो रहा हूं। अब देखिए, ये वाला बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो हम चूंकि इधर काटे हैं तो सेंटर ऑफ मास इधर खिसक जाएगा। मेथड मैंने बहुत सिंपल बताया था। इतने पोर्शन का मास m1 यहां पर मान लो, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर है। बोलो क्लियर? और अब जो डिस्क है उसको लाके ऐड कर दो, इसका मास, सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा, आएगा ना बेटा? और ये डिस्टेंस कितना होगा? r हो जाएगा, आएगा ना? अब m1 r1 बराबर m2 r2 ये लगाना है। जैसे ही लाके रखोगे तो दो पार्टिकल का सिस्टम समझेंगे, सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। तो हम यहां पे बोलेंगे m1 r1 बराबर m2 r2। बोलो क्लियर? मास को एरिया में बदल देते हैं, a1x बराबर a2x। जब एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूट हो तो ऐसा कर लेंगे। अब a1 मतलब x ये वाला, इतने का एरिया, तो बड़े एरिया में से ये एरिया घटाएंगे तो 4r और 4r 16r स्क्वायर में से घटाएंगे ना, और ये वाला पाई आर स्क्वायर होगा ना, पाई आर स्क्वायर, ठीक, इंटू x इज इक्वल टू a2 मतलब डिस्क का एरिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू r। चलो भाई, अब यहां पर काटा पीटी शुरू करें। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यहां आएगा 16 माइनस पाई इंटू एक्स बराबर पाई आर। तो x बराबर हो जाएगा पाई आर अपॉन 16 माइनस पाई। अच्छा एक मिनट सुनिए, मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने सेंटर से बताया है ना? अब मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें सेंटर का नाम लिया है क्या? तो ये बोला है फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म लैमिना। अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो मैंने कहां से बताया बेटा? सेंटर से। अब ऑप्शन जो है हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद सेंटर से नहीं दिया होगा आंसर। हो सकता है यहां से दिया हो, या हो सकता है यहां से दिया हो। कहां से दिया है? सर्कल के सेंटर से दिया, तो फिर आ जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूं कि मैं हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक में मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने तो यहां से बताया और आंसर में ढूंढने लगा। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, बोलना पड़ेगा कि हम सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कहां से बता रहे हैं। अगर हम बोले कि यहां पर इसके सेंटर से, जैसे सी मान लिया, इसको, इस पॉइंट को कितना मान लिया? सी। चलिए इसको मिटा देते, यहां से सी, यहां से ये डिस्टेंस बताइए। तो हम बोलेंगे ठीक है, ये डिस्टेंस एस बराबर होगा आर प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू है पाई आर अपॉन 16 माइनस पाई। और अब 16 माइनस पाई एलसीएम लेंगे और ये आ जाएगा 16 आर माइनस पाई आर प्लस पाई आर। तो अब सही आ जाएगा। हाँ, तो ये जो बच्चा पूछ रहा है तो उसको मैं यहां से बता रहा था, और आंसर क्वेश्चन में था ही नहीं, तो मेरे को लगा सेंटर से ही बताना रहा होगा। लेकिन अब ठीक है, 16 आर अपॉन 16 माइनस पाई। बोलो क्लियर? तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में ही आगे की लाइन जोड़ दीजिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क। ये भी आंसर नहीं है। एक मिनट में आंसर देखो, ठीक से अपने बुक में मैच करो, मिलाओ, यही ऑप्शन तो ठीक तो है, गलत देख लिया बस, शायद पुराने वाले में होगा ना। हाँ अच्छा, तो उसको सुधार लो, कोई बात नहीं। बोलो क्लियर? फिर देखिए एक सवाल और है, एक मिनट मिटा दू बेटा इसे। कोई लिख रहा है कि मैं मिटाऊं? शांत शांत बच्चों, शांत। जी 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 जी, दिल्ली पुलिस तो हाजिर है ना। जी जी, अरे जी, मिटाएं? तो मैं मिटा रहा हूं बेटा, बहुत ही आराम से, बहुत ही आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
देखिए क्वेश्चन कहता है बेटा एक क्वेश्चन है जो कि 13 नंबर है। नहीं, मैं 13 बताऊंगा। अरे मेरे मनोज ने खोपड़ी खराब कर दिया मेरा, बाहर तो समझने को तैयार ही नहीं था वो। देखिए मुंडी को ऊपर करिएगा, सभी लोग प्यार से, सभी लोग प्यार से। देखो बेटा यहां पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास डायग्राम है। क्वेश्चन को कृपया समझने का कोशिश करें। देखिए ध्यान से, यहां पर बेटा क्वेश्चन है अ सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस आर, यानी बेटा ये रेडियस आर है, इसको काट लिया गया एक रेक्टेंगुलर प्लेट से। दिखाई दे रहा है ना रेक्टेंगुलर प्लेट। अच्छा बेटा देखिए इस प्लेट की जो विड्थ होगी, ब्रेथ होगी, वो आर होगी और लेंथ आर प्लस आर 2r होगी, होगा ना। अब बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग प्लेट फ्रॉम पॉइंट ओ। रिमेनिंग प्लेट का सेंटर ऑफ मास पॉइंट ओ से कितनी दूरी पर होगा यह मुझे बताना है। चलिए अब मुझे यहां से बताना है, इस पॉइंट ओ से बताना है, ठीक है। अभी मैं ऐसा करता हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से मेरी बात समझिएगा कि यहां से बताना है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर ये जो बचा हुआ पोर्शन इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, यानी मैं ये मान लेता हूं कि इसका मास m1 जो है वो पूरा ये भूल जाते हैं और यहां पर m1 मान लेते हैं। यही होता है ना तरीका कि इसको पूरे को भूल जाते हैं और m1 मास यहां कंसंट्रेटेड है, जिसका डिस्टेंस मुझे यहां से बताना है। अब तरीका ये होता है कि अगर मैं सेमी सर्कुलर डिस्क जो काटा तो उसको लाके जोड़ूंगा, तो जैसे ही जोड़ूंगा तो ये कंप्लीट प्लेट बन जाएगा जिसका सेंटर ऑफ मास यहां पर आ जाएगा, जिसे मैं यहां O1 मान लेता हूं। यानी जब प्लेट डिस्क जोड़ दोगे तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाएगा, सेंटर ऑफ मास इसका यहां होगा और जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा जो कि 4r/3 पाई पर होता है। बताया था ना सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r/3 पाई होता है, तो 4r/3 पाई यहां से होता है। तो बेटा यहां पर एक काम करते हैं, अब मुझे सेंटर ऑफ मास ये m1 का यहां से बताना। सोचिए दो पार्टिकल हो गया, एक इसका मास ये पार्टिकल बन गया और ये डिस्क है इसको एक पार्टिकल बना दिया। दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहां पर है, सेंटर पर है, प्लेट के सेंटर पर है, यहां पर है। तो मुझे ये डिस्टेंस बताना है। चलो पहले x तो निकालो और x में ये डिस्टेंस जोड़ देंगे। बोलो क्लियर है? ये डिस्टेंस कितना होगा, r का आधा r/2। एक रेक्टेंगुलर प्लेट पकड़ के चलना पूरा जिसका सेंटर पर सेंटर ऑफ मास होता है r/2 में x जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। चलिए इसे मैं x मान लेता हूं, तो m1x बराबर m2x2, m1x बराबर m2x2 x2। अब m1 एरिया इंटू करेंगे, मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है तो एरिया करेंगे। पहले इसका एरिया निकालते, तो बड़े एरिया में से ये एरिया घटाएंगे, बड़ा एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ r इंटू 2r, यही करेंगे ना, माइनस और ये वाला हाँ πr²/2, पूरा सर्कल होता है तो πr², हाफ है तो πr²/2 इंटू x इक्वल टू m2 यानी ये वाला डिस्क एरिया πr²/2 इंटू x2। ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, r/2 में से 4r/3 पाई घटा देंगे। r/2 समझ में आ रहा है ये? क्यों भाई, इसका ये पूरा रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, r/2 ये r/2 में से 4r/3 पाई घटा देंगे। ये हमारे पास है, हमें पहले x निकालना है और फिर r/2 जोड़ देंगे, टेंशन नहीं है। पहले तो भैया क्या क्या घट, ये क्या है, स्मॉल r है ना भाई। चलिए r² से r² कैंसिल। वी आर स्मार्ट पीपल, सृष्टि तो मना कर रही है ना। 4 माइनस पाई बराबर सॉरी इंटू x बराबर पाई, ठीक है, पाई अंदर ले ले, πr/2 और माइनस पाई यहां कट जाएगा 4r/3। बोलो बच्चों ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? तो चलिए x बराबर आ गया πr/2 माइनस 4r/3 अपॉन 4 माइनस पाई। अगर सेंटर से डिस्टेंस कह रहा है r/2 हम ऐड करेंगे ना, r/2 o से डिस्टेंस कह रहा है r/2 प्लस x, तो जो आया है
पाई, देखो इसमें आर कॉमन ले ले पहले, क्या आर यहां और यहां कॉमन है, कॉमन कर ले, आर कॉमन कर लिया, फिर बताओ एलसीएम ले ले, थ्रू टू जा 6, यहां पर आएगा 3 पाई माइनस 8r, बोलो 8 लाहौल वाला कुब्बत, अपॉन 6 इंटू 4 माइनस पाई प्लस r/2 का r बाहर निकल गया तो 1/2, बोलो सही कर रहा हो ना। चलिए एलसीएम लीजिए इसका, बड़ा दुखदाई है भाई। चलिए 6 और 2 का एलसीएम तो हो गया 6 ब्रैकेट में 4 माइनस पाई, लाहौल वाला कुब्बत। ठीक है, ये तो ऐसे ही रखेंगे, 3 पाई माइनस 8 तो ऐसे ही होगा, कम वक्त। अब प्लस, अब यहां क्या होगा 3 में 4 माइनस पाई मल्टीप्लाई में रहेगा, अरे सही है, 3 4 जा 12 माइनस 3 पाई, अरे समझ में आ रहा है। दोबारा करूं, यहां के बाद रायता फैल रहा है, नहीं बड़ा रायता है। मनोज कुमार सिंह मिटाओ, कैसे 3 पाई घट जाएगा, अरे घटेगा क्यों नहीं भाई, मना क्यों कर रहा है, माइनस और प्लस नहीं घटेगा। अच्छा आगे सॉल्व हो जाएगा, और 12 में से हट गया 4r अपॉन 6 4 माइनस 5 यानी 2r/3 4 माइनस 5, देखो आंसर यही है। अच्छा एक मिनट मनोज कुमार सिंह, ये बड़ा है ना, ये बड़ा तरीका है ना। कुछ बच्चे तो एकदम बोलते हाँ बड़ा तरीका है, हाँ एक तरीका और है, करके दिखाऊं, हाँ पहले यहां तक नोट कर लो। एक मिनट बच्चों शांत, बच्चों शांत, कौन कहां से आ गया, अरे स्मार्ट पीपल के नाम पे तुमने जो 2 इंटू 2 किया था भूल गई, हाँ तुमने सही कहा था, बोलो बेटा इसका ट्रिक सीख लेते हैं ना, जल्दी नहीं बनाना चाहते हो, क्यों मनोज कुमार सिंह जल्दी नहीं बनाना चाहते हो, इसको बना लेते हैं जल्दी। पता नहीं क्या क्या कैलकुलेट किया, नहीं पाई 4r, सिरजन बेचारी ऐसी ही परेशान।
दरअसल तो इस सवाल को बनाते बेटा, यहां पर होगा 2/5, देखिए मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो इंटू आर स्क्वायर। बोलो बेटा सही, एक मिनट प्लीज प्लीज। अब देखो आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, क्या आर की पावर 5 नहीं होगा, I प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 5। बोलो क्लियर। इसीलिए यहां पर जो आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। भैया आप लोग बहुत परेशान हैं, बाहर कितनी बार मुझे घेर घेर के सवाल पूछे हो। अब जब मैं बोल रहा हूँ सवाल सामने से बोल रहा हूँ, पूछो। हाँ एक एक अब ये मत बोल अपने जैसी मैंने, हाँ 23 बता रहा सबका सुनूंगा, रुक जाओ एक एक करके बोलो। 12 नंबर बताना है, लेवल 1। एक मिनट बेटा, लेवल 1 में 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है सब लोग सीखो बेटा, प्लीज शांत। ये रायता बना, थोड़ा शांत हो जाए बच्चों, जरा ध्यान से। सेजन माना कि गुस्सा है, लेकिन इतना देखो बेटा, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है ना, ये 2 मीटर। बायो वाले पुजारी मीटर मीटर देख के नाटक चला लेते थे भगवान, ऐसा क्यों होता है फिजिक्स। 1 मीटर, एक तो ये क्रॉस बनाता है, दरअसल का तलवार है, रायता फैल गया। अच्छा देखो बेटा, इस क्वेश्चन में बोलता है अगर इस एल शेप का लैमिना आप देख रहे हैं, एल शेप का लैमिना, और बोल रहा है विद डायमेंशन शोन इन फिगर, मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। ये जो लैमिना बेटा इसका मास दिया है 3 kg, टोटल मास कितना है लैमिना का 3 kg। तो बोलता है बताओ सेंटर ऑफ मास का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। देखो बेटा इस सवाल को कैसे बनाएं, भाई मुझे मालूम है ये प्लेट है रेक्टेंगुलर, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे m1, ये प्लेट है स्क्वायर, इसका सेंटर ऑफ मास m2। अब मैं तो 2 पार्टिकल देख रहा हूँ, आप प्लेट देखते हो, मैं पार्टिकल देख रहा हूँ। इसका x और y कोऑर्डिनेट लिख लो, इसका x और y कोऑर्डिनेट क्वेश्चन सॉल्व। चलिए इसका x कोऑर्डिनेट लिखिए, क्या ये आधी दूरी पर नहीं होगा, ये 2 मीटर है बेटा, तो 2 का हाफ कितना होगा 1, इसका x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट बोलो 1 का आधा कितना होगा 1/2 हो गया भाई, पहला कोऑर्डिनेट निकल गया। इसका देखो, अच्छा बताओ बेटा ये कितना होगा, 1 का हाफ नहीं होगा क्या, x कोऑर्डिनेट 1/2, y कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी से, 1 का आधा 1/2 प्लस 1, ये पूरी दूरी यहां तक लेनी है ना y कोऑर्डिनेट में, 1/2 प्लस 1 3/2। अब देखो x कॉम पहले लिखते हैं, x कॉम बराबर m1 x1, m1 x1, x1 वैल्यू 1 प्लस m2 x2 कितना है 1/2 अपॉन m1 प्लस m2। जब दोनों मान जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा ना। अच्छा आप ये पूछेंगे सर ये m1 कैसे होगा, वेरी सिंपल, पूरा एरिया का मास है 3 kg, पूरे एरिया का मास है, ये एरिया कितना होगा लेंथ इनटू ब्रेथ 2 × 1 2, और ये एरिया कितना है 1 × 1 1 ही तो है 2 + 1 3 मीटर स्क्वायर एरिया का मास है 3 kg। यूनिट एरिया का मास कितना होगा 3/3 1 kg। इतने एरिया का मास 1 × 2, बताओ इस प्लेट की लेंथ है 2 और चौड़ाई है 1, 2 × 1 कितना 2, तो 1 यूनिट एरिया का मास 1 kg, तो 2 एरिया का मास कितना होगा 2 kg, 2 + m2 1 आएगा कि नहीं आएगा, यूनिट एरिया का मास 1 kg है, 1 यूनिट एरिया आ रहा है, तो 1 × 1/2 + 3, 2 एलसीएम लेंगे, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, 3 × 2 = 6, 5/6।
अरे बताओ, भारी था क्या? लिख लो, एकदम आराम से लिख लो बेटा। वाई कॉम लिख दो। हाँ अरे कौन सा? अरे दीदी ये एरिया कितना है बताओ जल्दी। 2 मीटर स्क्वायर एरिया का मास कितना होगा? 2 × 1 2। बचपन में पढ़ते थे यूनिटरी मेथड। बोलो क्लियर? अरे बताओ, घबरा नहीं गया ना? घबराने नहीं बेटा, अच्छा हुआ सर। वाई कॉम निकाल के दिखा दो या कर लोगे? कर लोगे ना? और बताओ और। अच्छा एक इधर से, हाँ आप लोग बोलो। 30 जी जी जी, पहले एक साइड इधर फिर एक साइड इधर, सही रहेगा ना? सबका सवाल हो जाएगा। हाँ आप लोग 30 बोले ना? 30 नंबर बेटा मिटा रहे हैं, ठीक है? इसे मिटा रहा हूं। आराम से आराम से देखो देखो, अरे देखो, अरे देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। 3 यूनिफॉर्म लेवल 1 में ना दोस्त? हाँ 3 rods each of mass m and length are placed along the axis of a Cartesian coordinate bell with the moment of inertia about z axis। देखो सुनो सुनो, एक 3 रॉड है, देख बेटा देख, दिमाग लगाया नहीं होगा। ए सुनो सुनो बेटा, प्लीज प्लीज, अरे बातचीत तो बंद कर दो जी ब्रो, पेन देना पेन देना। अच्छा देखो यहाँ पर बेटा 3 रॉड है, एक रॉड x की तरफ, एक रॉड y की तरफ और एक रॉड z एक्सिस की तरफ, ऐसे। अब मुझे z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, यानी एक्सिस ये है। बताओ बेटा, अगर मैंने ये पढ़ाया हो तो शायद याद आ जाएगा कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, जल्दी बताओ। 0 होता है। तो बताओ जो तीसरा रॉड जो z एक्सिस की तरफ है और एक्सिस इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो क्या इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे? 0। तो 3 रॉड में एक रॉड का तो 0 हो गया प्लस। अब इसका देखें, ये z एक्सिस ऐसे, क्या इस रॉड के एंड से नहीं गुजर रहा है क्या? और एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वन एंड कितना होता है? ml। रुक जाओ बोलो, ml स्क्वायर बाय 12 ml स्क्वायर बाय 6 है? 3 बोला, 3 होता है, बड़ा कॉन्फिडेंट है। और इसका भी वही आएगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 ml स्क्वायर बाय 3, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब वही x y z एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब वही होता है। हां x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। वो थोड़ा मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है, तो इसमें फंस जाएगा ना। आजा, अरे यार 23। हाँ और इधर 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 का, हाँ 20 पे हम जान लेंगे 23। अरे भाई साहब बहुत गजब का सवाल है। देखिए आज आपको देखना होगा, ध्यान दो। सुनो, मैं इधर हूं, मुंडी पर कर लो। The moment of inertia of NaCl molecule with bond length r about an axis perpendicular to the bond and passing through center of mass। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सुनो प्लीज। NaCl मॉलिक्यूल, सोडियम वाला पार्टिकल इधर और क्लोरीन वाला पार्टिकल इधर है, होता है। अच्छा सुनिए, हमें सोचना है बहुत सिंपल तरीके से। यह सवाल के काफी फेमस है, प्रचलित है। ये NaCl के नाम पे पूछ लिया आपसे, हो सकता है आपसे सवाल आए। M1 और M2 दो मास है, लाइट रॉड से जुड़े हुए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो देखिए बेटा एक बात समझिए, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां पर है, ऐसा मैं मान लेता हूं। अब इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है ऐसे, तो हमें यहां पर किस बात की रिक्वायरमेंट है? यहां पर इसका मास इंटू आर स्क्वायर, तो मास गिवन है,
इसका मास इंटू आर स्क्वायर, मतलब मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो देखिए मैंने माना कि x है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा r माइनस x। अब एक बात सुनिए बेटा, हम x r गिवन है, x निकाल लेंगे तो ये निकल गया और ये भी निकल जाएगा। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास वाला कंसेप्ट लगाएंगे। सेंटर ऑफ मास के एक पार्टिकल इधर और एक पार्टिकल इधर है, तो m1 r1 बराबर m2 r2। तो m सोडियम का मास इंटू x बराबर m क्लोरीन का मास इंटू r माइनस x। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए बेटा m सोडियम इंटू x बराबर, अगर मैं यहाँ तो ब्रैकेट खोल दूं, m क्लोरीन इंटू r माइनस m क्लोरीन इंटू x। बोलो क्लियर? अब इसको उठा के इधर लाऊंगा x वाला टर्म, तो प्लस आ जाएगा ये। तो x बराबर अगर बोले तो m क्लोरीन अपॉन m सोडियम प्लस m क्लोरीन इंटू r, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। देखो बेटा थोड़ा सा कीप इन माइंड, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये डिस्टेंस तो निकल गया, तो एम आर स्क्वायर से इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकल जाएगा, इसका भी निकाला। अब r माइनस एक्स निकालना होगा, तो आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, r माइनस एक्स में x की वैल्यू पुट करोगे, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के चलो, x में m क्लोरीन ऊपर आया है तो r माइनस एक्स में m सोडियम ऊपर आएगा। यकीन ना हो तो आप एलसीएम लेके काट पीट के देखना, यही पहुंचोगे। इसको कहते हैं थोड़ा सा स्मार्ट पीपल। नहीं समझ में आया? चलो एक बार करके दिखाता हूँ, आगे से कभी दिक्कत नहीं है। r माइनस एक्स में x की वैल्यू रखोगे m क्लोरीन r अपॉन m सोडियम प्लस m क्लोरीन। बोलो क्लियर? तो आप जब एलसीएम लोगे तो ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m सोडियम इंटू r और प्लस m क्लोरीन इंटू r। तो m क्लोरीन इंटू r माइनस होता है प्लस, कट जाएगा। आ गया दिमाग में? इसीलिए हम इतना नहीं करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक। चलो अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो पार्टिकल है ना। तो देखिए m सोडियम इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी ये है, इसका स्क्वायर करेंगे, m क्लोरीन इंटू r अपॉन m सोडियम प्लस m क्लोरीन का स्क्वायर प्लस, अब फिर उसका करेंगे m क्लोरीन इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, अरे मान ले m सोडियम इंटू r अपॉन m सोडियम प्लस m क्लोरीन का स्क्वायर। सही है बेटा? जो कॉमन है कॉमन कर लो। चलो बताओ, अब मैं कॉमन लेने वाला हूं। अब मैं कॉमन, पहले तो नीचे होल स्क्वायर कॉमन, नीचे होल स्क्वायर कॉमन, m सोडियम प्लस m क्लोरीन का होल स्क्वायर कॉमन। अच्छा बेटा अगर आप ध्यान दो, m सोडियम इंटू m क्लोरीन यहाँ और m सोडियम इंटू m क्लोरीन यहाँ कॉमन आएगा। अब देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m सोडियम इंटू m क्लोरीन, ये निकाल लिया, m क्लोरीन निकाल लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, m क्लोरीन का स्क्वायर है तो एक m क्लोरीन बचेगा, r स्क्वायर बचेगा, r स्क्वायर भी बाहर कर लो, कम मत, ठीक है। m क्लोरीन, केवल यहाँ m क्लोरीन बचेगा, बाकी सब निकल गया, m सोडियम बाहर निकल गया, r स्क्वायर बाहर निकल गया, नीचे का मामला बाहर चला गया, m क्लोरीन बच गया, और प्लस यहाँ m सोडियम बचेगा। बोलो क्लियर? और इसको बेटा काटोगे इससे इससे, तो ये बचेगा m सोडियम इंटू m क्लोरीन इंटू r स्क्वायर अपॉन m सोडियम प्लस m क्लोरीन। मिला ऑप्शन? अरे मिला? क्या कैपिटल m है? अरे कोई दिक्कत नहीं, काय जान दे रही है, m क्लोरीन लिखा है, फुट में क्लोरीन लिख दिया है। शांत, हो गया? बोलो एक मिनट बिटा दे बेटा। अब बताता हूं आपको एक चीज, इसमें याद रखना, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। एक चीज मैं बता देता हूं, इसको याद कर जाओ, बताता हूं कैसे आप इसको दूसरे तरीके से समझो। देखो बेटा, मैं बोलूं, देखो बिटा दूं, देखो सुनो बच्चों, सुनो इधर।
आपको क्या करना है, देखिए स्पेशली ये कंसेप्ट हमको नहीं पढ़ना है, स्पेशली ये कंसेप्ट हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन पूरे फिजिक्स में हम इसको 2-3 बार जरूर बोलेंगे, 2-3 बार जरूर बोलेंगे, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, इसको हम बोलते हैं कि यह कंसेप्ट है रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास, जिसको हम स्पेशली नहीं पढ़ते हैं कि सर कहाँ पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे कि ऑसिलेशन एंड वेव में पढ़ेंगे। इस रिड्यूस्ड मास का एक कॉन्सेप्ट है जो स्पेशली नहीं पढ़ते हैं, लेकिन चर्चाएं आम है, कहीं कहीं आपको बोला जाता है। सुनिए ध्यान से, रिड्यूस्ड मास में जो कंसेप्ट होता है बेटा, इसमें ये बोला गया, जैसे देखिए रिड्यूस्ड मास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि कहाँ यूज होता है। जैसे देखिए, इसको मैं ग्रेविटेशन में एक सवाल में करूंगा, जैसे ग्रेविटेशन के एक सवाल में मैं आपको बताऊंगा कि ये m1 m2 दो मास है, देखिए m1 m2 दो मास है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है, इन्फिनिटी से छोड़ा गया, इन्फिनिटी से छोड़ा गया इनको, तो अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किए स्पेस में, और कोई दूसरा नहीं फोर्स लग रहा, ओनली ग्रेविटेशन। और जब ये किसी सेपरेशन r पे पहुंच गए तो हमसे क्वेश्चन कहेगा व्हाट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, यानी रिलेटिव वेलोसिटी बताइए, जैसे इसमें v1 है इसमें v2 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब v1 प्लस v2। तो इस सवाल को बनाते समय वो बोलूंगा बेटा इसको रिड्यूस्ड मास के कंसेप्ट से बनाइए, बाय प्रोसेस बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। तो इसमें इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं, हम लोग बोलते हैं एक काम करो, ध्यान से सुनो, रिड्यूस्ड मास में इसमें कहानी ये बताया गया कि देखिए यह सवाल में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना बहुत पंगा पड़ेगा, इसको बाय ओरिजिनल मेथड बनाया जाए। तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, तो हम बोलते देखिए रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। रिड्यूस्ड मास कहता है कि आप जो है एक मास को रेस्ट में मान लीजिए, एक मास सोचिए रेस्ट में है, एक मास सोचिए रेस्ट में, और दूसरा मास चल रहा है ना, ऐसे करके चलिए, देखिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, एक मास को रेस्ट में पकड़ लीजिए और दूसरा मास चल रहा है। तो जैसे देखिए बेटा, एक मास मैंने m1 को रेस्ट में माना, एक मिनट ध्यान सुनिएगा, अब दूसरा मास चल रहा है, ये जो दूसरा मास है उसके जगह पर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 पकड़ेंगे। अब आप बोलेंगे सर हम m1 को रेस्ट में मानेंगे और जो क्वेश्चन बनाएंगे क्या m2 को रेस्ट में नहीं मान सकते, तो एक ही बात पड़ेगा, आप बना के देखो सेम पड़ेगा कहानी। यहाँ पर बेटा बेसिक सी बात ये है, हम एक मास को रेस्ट में मान लेते हैं कि सर ये रेस्ट में, और ये इंफिनिटी से पार्टिकल चलता रहा है, तो जब इसको रेस्ट में मानते हैं और इसको चलाते हैं तो इसका मास m2 नहीं मान सकते हैं। इस केस में हम एक इक्विवेलेंट मास मानते हैं विच इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। मैं वही बना के दिखाऊंगा, अभी मैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल का कंजर्वेशन करूंगा, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन करूंगा, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल फॉर्मूला लिखूंगा तो खामा का बोलेंगे सर टॉपिक कहीं और चला। अभी बस बोल रहा हूं, राइट डाउन नहीं करना, अभी बस सुनते जाओ। तो रिड्यूस्ड मास जैसे मैं ग्रेविटेशन में यूज करूंगा, इस सवाल को देखेंगे बुकलेट में मॉड्यूल में है आप। फिर देखिए रिड्यूस्ड मास का यूज हम ऐसे चेक में करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा देखो बेटा m1 मास है, ये स्प्रिंग है, और m2 मास है, और इसको बोलेगा कि अभी नेचुरल लेंथ में है, अब इसको ऐसे करके हाथ से ऐसे दबा के कंप्रेस कर दिए और छोड़ दिए कि ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा, तो बोलेगा चलो सर इसका टाइम पीरियड बताओ। अब इसका टाइम पीरियड बताने में हमारे को ये बहुत आसान रहता था कि अगर एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक हमने यहाँ जोड़ दिया m मास का और स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो इसे बोलते थे स्प्रिंग पेंडुलम, और स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम हम लोग पढ़ते थे टाइम पीरियड 2.m/k। अब यहाँ दो ब्लॉक है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, अब यहाँ टाइम पीरियड कैसे लेंगे, तो इसको बोलते हैं कि इसको अगर ऐसे ना करके ऐसे कन्वर्ट कर लो, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या कन्वर्ट करेंगे, स्प्रिंग को फिक्स करना पड़ेगा, तो बोलते हैं कि कन्वर्ट करके फिक्स कर लो ना, तो फिर इन दोनों मास को हटा दो, एक मास लगाओ, तो फिर इसका मास कितना होगा सर, तो दैट इज द रिड्यूस्ड मास। फिर ये मास हम लिखते हैं यहाँ पर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यही वाला मास यहाँ पर फॉर्मूले में रखते हैं, और सेम आता है, बाय प्रोसेस से सॉल्व करते हैं या ऐसे डायरेक्ट करते हैं तो सेम आता है। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास के कंसेप्ट। इसे बोल रहा हूँ रिड्यूस्ड मास स्पेशली हमें नहीं पढ़ना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में रिड्यूस्ड मास आज पढ़ा दिया, हमें ऐसे नहीं पढ़ना है। रिड्यूस्ड मास इज ए इमेजिनरी कंसेप्ट। इसमें क्या होता है बेटा, आप ध्यान से देखिए, ये जो सवाल है इस सवाल को देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये सवाल हम लोग को मिला है
अब आज के बाद कभी भी ऐसा सवाल मिले आपको करना क्या, सुनिए, आपको ऐसे सोचना है, कभी बोले कि यार ये m1 मास है, m1 पार्टिकल, m2 पार्टिकल और r डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ठीक है भाई। बोले यार सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो इस कंसेप्ट को याद रख लीजिए केवल इसी क्वेश्चन के लिए, जिससे कि आप बार बार इतना सॉल्व करके कंफ्यूज ना हो। आपको क्या करना है, बोलना है सर हम रिड्यूस मास से बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक्सिस वही है और m1 m2 को हटा करके एक सिंगल मास मानेंगे और उस मास को बोलेंगे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और सोचेंगे एक सिंगल पार्टिकल है जो कि r डिस्टेंस पे, जितना r यहाँ है उतना ही r डिस्टेंस पर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू में r स्क्वायर करके आंसर को टिक करेंगे सीधा सीधा। अब ऐसा सवाल आएगा, बिल्कुल इस पर्टिकुलर इस सवाल को ऐसे बनाने का तरीका बस सीख लीजिए, क्योंकि बाय प्रोसेस बना है तो वही रियल तरीका है, लेकिन समय नहीं मिलता है। ये इसी को बोलते हैं कि प्रैक्टिस से ना चीजें हमें समझ में आ जाती है कि कब क्या टिक करना है। ऐसा आएगा सीधा सीधा टिक करिएगा, पहले m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन सम ऑफ मासेस और एक्सिस से उतना ही डिस्टेंस रखिएगा जितना दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस r, और वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर के तरीके से बना दीजिए, ठीक है ना। इसको याद कर जाए, क्योंकि आप देखें ना सॉल्व कितना करना पड़ा मुझे, उतना सॉल्व करने का टाइम हमारे पास नहीं है। ठीक, और बोलिए। अब इधर का हो गया ना? हाँ। नहीं इधर का होगा। अच्छा तेरा नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। अच्छा बोलो, लेवल फर्स्ट का 9, लेवल 1 में 9 क्वेश्चन आइए। देखिए, a shell is fired from a gun। अब सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, चला का नहीं ना था। सोनी दीदी पता नहीं कौन सा बटन दबा दी हमें, तो अब कहीं बाद में उसका साइड इफेक्ट ना झेलना पड़े। पता चला रहा है गूगल पे कोई न्यूज ही नहीं आ रहा है, तो न्यूज पढ़ते हैं, अरे न्यूज ही नहीं आ रहा। लो देखो, और कभी भोजपुरी गाने सुनते हैं वो भी नहीं आएगा। देखिए भाई ध्यान से, आराम से, आराम से बेटा, आराम से प्लीज आओ इधर सुने, इधर। अब यहाँ पर बेटा क्वेश्चन करा है, सेल इज फायर्ड फ्रॉम अ गन विद मजर वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। एक सेल है u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, ये जो है ऐसे फायर किया गया। वेरी गुड। एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री के टॉप में द सेल एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स। अरे भैया ये बॉम्ब फटेगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और ये बॉम्ब फटा 2 हिस्सों में, P और Q इक्वल मास में। ओके, द स्पीड ऑफ द फ्रैगमेंट P इमीडिएटली आफ्टर एक्सप्लोजन बिकम 0। देखो बेटा P का तो वेलोसिटी 0 हो गया, P में वेलोसिटी क्या हो गया, 0। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ध्यान से इधर। Where does the center of the fragment hits the ground? अरे सेंटर ऑफ मास उसी पाथ पर चलेगा। सेंटर ऑफ मास अपना, सेंटर ऑफ मास अपना पाथ नहीं छोड़ेगा, सेंटर ऑफ मास अपना पाथ अच्छा, मास का सर रह गया, पाथ का था आ गया। ऐसा कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ ही होता है। खैर हम लोग इतना बोलते हैं ना कि रायता फैल जाता है, बोलने वाला तो निकल ही रहा है आवाज, उसके आगे वाला भी दिमाग में चलने लगता है। सेंटर ऑफ मास उसी पाथ पर चलेगा जिस पाथ पे चल रहा है। मतलब बेटा अगर ऐसे अगर मान लो पार्टिकल कई सारे टूट जाते, 2 नहीं 3 4 10 100 करोड़ कुछ भी, आप बोलते सर टूट गया, कोई बात नहीं, सेंटर ऑफ मास सेम पाथ पर चलेगा, सेम पाथ पर चलते वही गिरेगा। ये और बात है कि यहाँ पर कोई आदमी है तो उसको कोई आगे पार्टिकल टकराएगा नहीं, ये सेंटर ऑफ मास सेम पाथ पर चलेगा। ये फ्रैगमेंट इधर गिरा, ये फ्रैगमेंट इधर गिरा, एक नीचे गिरा। शांत होता है, ऐसा होता है। बोलो क्लियर।
कभी कभी सुन लेता हूँ, याद करना। जैसे क्या होता है ना, मेरे फ्रेंड फोन करते हैं, अरे बहुत एक हिट गाना चल रहा है, मैंने कहा तो मैं कनेक्ट रहने के लिए कि भाई मैं भी अपडेट रहूं कि मेरे जगह पे क्या हो रहा है, तो मैं बहुत अच्छा बताओ कौन सा है, अरे सर्च करो ये बड़ा शानदार गाना गाया है, मैं अच्छा गा है तो सुन लेता हूँ। खैर बिल्कुल आराम से सुनिएगा बेटा प्लीज, आराम से है। तो सेंटर ऑफ मास सेम पाथ पर चलता बेटा, ठीक। यहां पर बेटा कह रहा वेयर डज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फ्रैगमेंट हिट्स, तो रेंज के बराबर आएगा ना, अरे रेंज के बराबर आएगा ना, तो रेंज क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। बोलो कौन सा आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड। अच्छा साइन स्क्वायर है तो फिर गड़बड़ हो गया, इसका आंसर होगा बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, जहां स्क्वायर को काट के 2 थीटा। देखो ऐसा है ना, हम कुछ भी नहीं बोल सकते भाई, नौकरी का सवाल है यार, इतना कोविड में इतना लोग परेशान है, नौकरियां जा रही है। और अच्छा एक सेकंड इधर के लोगों का भी तो सुनिए। अरे भाई वो उधर से दिखा रहा, एक मिनट बेटा, एक मिनट पहले कैसे भाई प्लीज पहले आपको कुछ पूछना है। 28 रुक जाओ बता दे, तुमको बता देंगे। देखिए टाइम हो गया, कब बता दोगे? टाइम हो गया 5 मिनट है। अच्छा बेटा एक्चुअली क्या आज मैं लेट आया था तो थोड़ा लेट पढ़ाऊंगा, 3:15 तक चलता है क्लास, चलाते हैं, मैं लेट आया था। बेटा आप रुक जाओ यार, मैं तो 15 मिनट में तो तुम लगता है कि पूरा सिलेबस ही कर लोगे। देखिए एक मिनट सुनिए, ऐसा एक सवाल सुनते सीधी जानना। 2 डिस्क है सेम मास के और थिकनेस के। देखो बेटा 2 डिस्क है, इनका थिकनेस सेम है, ऐसा दोनों का मास क्या है सेम, यानी जो मास इसका वही मास इसका, थिकनेस मान लो t इसका है वही थिकनेस t इसका भी है। ओके भाई सुनना ध्यान से, फिर बोलता है कि देयर मटेरियल्स आर ऑफ डेंसिटी ρ1, इसका डेंसिटी ρ1 है, इसका डेंसिटी ρ2 है। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना प्लीज। रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस का मतलब अबाउट इट्स एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो I1 अपॉन I2। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ mr स्क्वायर। प्रॉब्लम है कि रेडियस मालूम ही नहीं है, हम रेडियस निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। आराम से सुनना पहले, जो डेंसिटी कैसे निकालेंगे, मास वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इनटू टी, होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर इनटू टी इनटू रो। तो ये फॉर्मूला यूज करना है, बस करना क्या है देखिए, हाफ एम आर स्क्वायर, क्या मास सेम है, बोलो सही, इसका भी मास वही है ना, मास सेम है ना, हाफ एम से हाफ एम कट गया। अच्छा बताओ आर स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा, एम अपॉन पाई टी रो, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, अरे होगा कि नहीं होगा, सही कर रहा हूं ना, अरे हो गया। अच्छा चलो वहीं से कर सकते थे, कोई बात नहीं, सीधे R1 by R2 का रेशियो निकाल लेते रो, और उसके बाद याद रखते √2/ρ। बस बोलो क्लियर। तो यहाँ पर बेटा √2/ρ1 इज द आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन बैठेगा डी। बोलो और एक मिनट तुम बोलो, तुम ज्यादा परेशान हो। 52। अच्छा देखिए ये सवाल तो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट बना देंगे, बनाओगे दोस्त, सब बनाओगे, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ये सवाल मैं दे रहा हूँ, देखते हैं कौन बनाता है पहले। कोई नहीं बनाता है कि मेरा एक मिनट, ए शांत ए। अच्छा देखते हैं ये सवाल, सीवी
जरा बिल्कुल ध्यान से जरा, ठीक बना के दिखाना सभी लोग को। यू शेप का एक रॉड है, एक मिनट। हाँ देखिए मैंने बोला था। अरे सर सवाल तो पूछ चुके हैं। अच्छा पहले सवाल तो सुन लो। अरे अरुण भी तो है, सीवी भी तो है, इतने सारे लोग हैं, देखो एक से एक धुरंधर लोग तो है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। पहले सुन लो आराम से, ये सुनो। द यू शेप्ड ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर आउटसाइड डायमेंशन 100 mm, ये वाला डिस्टेंस है बेटा 100 mm। प्लीज अब सिर्जन पूछिए, अब सिर्जन ही बात कर रही है। बात नहीं कर रही हूँ। रुक जाओ, देखो बेटा आराम से। 100 mm आउटर डायमेंशन ये वाला डायग्राम में दिखाया गया। रुक जाइए, इसका भी 100 mm है, यहां से यहां तक 10 mm है ना, 10 मिलीमीटर। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। अच्छा 100 है, सॉरी, बनने से पहले ही गड़बड़ होता है ना। एक मिनट, ए सुनो, पहले क्वेश्चन तो सुनो यार, 1 मिनट का वक्त भी दूंगा। एंड ईच ऑफ इट्स 3 साइड्स इज 20 मिलीमीटर वाइड। कह रहा है कि यू शेप्ड का ऑब्जेक्ट है, यू आकार का ऑब्जेक्ट है, आउटसाइड डायमेंशन 100 mm ऑन ईच साइड, इधर भी 100 mm, इधर भी, इधर भी। एंड ईच ऑफ दीज साइड्स इज 20 मिलीमीटर वाइड। ये वाला बेटा 20 मिलीमीटर वाइड है, 20 मिलीमीटर चौड़ा है, ठीक। तो बोलता है द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x, y एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। और ओरिजिन बेटा ये है, तो ठीक है यार, बहुत इजी है, मैं बनाऊं ज्यादा जल्दी। चलो देखो, क्या ये रॉड है? एक मिनट रुक जाओ, सुनो ध्यान से, आराम से सुन लो। ये रॉड है, एक काम करें, यहां तक का पूरा रॉड ले ले, एक रॉड ये पूरा मान ले, यहां तक ऐसे मान लेते, चलेगा? अच्छा इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इसको मास को m1 मानेंगे, m1 मास का ये रॉड है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा? 100 का आधा 50 होगा, 50, और y कोऑर्डिनेट ये 20 है, 20 का कितना होगा? 10, ठीक। चलो इसको m2 मान लो, इसका x कोऑर्डिनेट ये होता है ना, 20 का हाफ 10 आएगा, तो ये 10 नहीं आएगा। अब y कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक 50 होगा, क्योंकि यहां से यहां तक 100 है, 50। इसको देखो, इसका मास m3 मान ले। चलिए x कोऑर्डिनेट, अच्छा बेटा 100 में से 10 घटाना पड़ेगा ना, 90। अब y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 50। रुक जाओ, अब मैं m1 m2 m3 की वैल्यू भी तो लिख लूं। m1 एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लैम्डा मान ले, लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ, लेंथ कितना है? 100। m2, अच्छा बेटा बताओ, इसका लेंथ यहां से कितना होगा? 20 हटाएंगे इसमें से, 100 में से 20 हटाएंगे तो 80 मिलीमीटर, यहाँ 80 तक बचेगा, यहां से यहां तक लेंथ, ये इतना तो शामिल कर लिया ना, ये 80 का बचेगा, तो लैम्डा इनटू 80, वही इसका भी मास होगा, m3 का भी। चलो x को हम निकालते हैं, एक कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाते हैं। m1 x1, इसका मास कितना जल्दी बताओ? 100 लैम्डा इनटू x कोऑर्डिनेट 50 प्लस m2 x2, इसका मास कितना है? 80 लैम्डा, x2 की वैल्यू कितना? 10 प्लस m3 यही आएगा 80 लैम्डा 90 अपॉन टोटल मास, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 लैम्डा प्लस 80 लैम्डा प्लस 80 लैम्डा, तीनों मास जोड़ेंगे सिस्टम का। प्लीज सुनिए, लैम्डा कॉमन लेके कैंसिल, यहां अच्छा जीरो भी कैंसिल हो रहा है ना, 0 0 0 0 0 0, क्या आएगा? 500 प्लस 80, 9 8 72 अपॉन 10 प्लस 8 18, 18 और 8 26, ऐड करो इन्हें,
0 0 0 0 2 8 10 0 1 8 अपॉन 1300 अपॉन 26। अगर मैं इस 50 हो जाएगा ना। हाँ देखो x कोऑर्डिनेट 50 है क्या प्रॉब्लम है? अरे ये अच्छा है बेटा। लैम्डा नहीं है तो लैम्डा तो बट रहा है, मत लेना लैम्डा। यहाँ से समझ आना हाँ। बंद हो गया था। कहाँ पर आना बंद हो गया था समझना? 90? हाँ 90। अब बहुत पहले ही तो बोलो शुरुआत में। ये तो 90 में ही अटक गई। अच्छा 100 यहाँ से यहाँ तक है, 20 ये तो आधा कितना होगा 10? तो 100 में से 10 या 90 अभी तो आई क्या वहाँ तो अटकी थी ना, अभी तो निकल गई थी ना। शांत शांत आओ आओ सी एक मिनट। अरे बिल्कुल दिल्ली पुलिस हाजिर है, अभी बता रहा हूँ। अच्छा देखिए एक सवाल भैया ने पूछा है, जरा देखिएगा बेटा। बेटा ये तो आसान था, ये देखो ये कर देंगे, वो भी कर देगा। इस क्लास का हर बच्चा कर सकता है। तू एक सवाल अच्छा ठीक है, केवी ब्रदर्स कर सकते हैं ना। चलिए मैं सवाल देता हूँ, तुम देख रहे यकीन मानो आप लोग खुद कर सकते हो। देखो जल्दी शांत, एक मिनट बेटा एक मिनट। अच्छा बताओ बेटा प्लीज, एक स्टोन है जिसका वेट W है। बेटा सुनना, इस सवाल को जरा सुनना, और मैं इस बार सीरियसली 1 मिनट देने वाला हूं। पिछले सवाल में तो 2 लोगों ने बोला सर नहीं बना, तो एक नेगेटिविटी फैल गई कि नहीं बनेगा, है ना। हमने मौका ही नहीं दिया लोगों को, इसमें जरूर मौका दूंगा आपको। ये एक स्टोन है जिसका वेट है W, इसे ऊपर फेंका गया V0 स्पीड से। बोलता है अगर इसमें हवा का रेजिस्टेंस F है, हवा का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। अच्छा अगर ऊपर जा रहा तो हवा का रेजिस्टेंस तो नीचे ही लगेगा ना। तो बोलता है इफ अ कांस्टेंट फोर्स F ड्यू टू द, बस ये सवाल है, एयर ड्रैग, तो बोलता है मैक्सिमम हाइट बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ। चलिए मैं आपको मौका देता हूं 1 मिनट का। ऐसे ही कल बताओ, आपको 1 मिनट का मौका दिया बेटा। ये प्रेस्टीज का सवाल है, मैंने इसको बोल दिया है कि यहाँ पर बेटा कोई भी स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट जो पढ़ाया हुआ है वो बना देगा, ऐसा मैंने वादा कर दिया इसको। अब देखते हैं जल्दी आ गया अरुण, आ गया, हो गया भाई। अरे लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लगाओ तो सही आ जाएगा तुरंत। बताया था कभी? तो सुनता ही नहीं है। लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, बोलो अरुण आंसर बताओ। क्या बात है, परफेक्ट। अच्छा बेटा बताओ एनर्जी मैकेनिकल की कंजर्व है क्या यहाँ पर, बताना जरा। अरे कंजर्व है क्या? नहीं। लॉस इन मैकेनिकल, लॉस कैसे निकालते? इनिशियल कितना, हाफ m v0 स्क्वायर, काइनेटिक पोटेंशियल 0 है क्योंकि यहीं से हाइट देख रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर आ गए स्पीड 0, काइनेटिक 0, हाइट हो गया mgh बराबर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। याद है आपको? फ्रिक्शन किधर लग रहा है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर है? फ्रिक्शन से वर्क होगा माइनस में, अगेंस्ट करेंगे प्लस में। लो जी हो गया जी, दे दो जान इसमें। अच्छा इसमें देखो W बोल रहा है ना, m को बेटा W/g लिख सकते हैं। सन्नाटा छाया हुआ है, लिख सकते हैं ना। हाफ
W V नॉट स्क्वायर, आगे उठा के उधर ले जाओ, F प्लस WH, लो जी H बराबर निकल के आ गया समझ में? ओके बेटा, बाकी बातें करते हैं, तो इसको मिटाने लगे।